हेलो दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिक हम एरे को समझेंगे। मतलब लिस्ट और एरे जो कि सेम होते हैं। यहाँ पर पाइथन में हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स के मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा टाइप को डाल सकते हैं। लेकिन बाकी लैंग्वेज में जैसे कि जावा में मैं अगर बात करूँ, तो जावा में हम कहते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब अगर आपने एरे को डिफाइन किया इंट टाइप का, तो आप सिर्फ उसमें इंट वैल्यू ही डाल सकते हैं। लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद हमारा ये है कि हम लिस्ट, मतलब मैं लिस्ट को यहाँ पर एरे कंसीडर करूंगा, और एरे को हम कंसीडर करके उसके बेसिक ऑपरेशन, गेटिंग इनपुट, उसमें वैल्यू को ऐड करना, उसमें से वैल्यू को रिट्राइव करना, उस एक एक वैल्यू को प्रिंट करना। इस बेसिक ऑपरेशन को पढ़ने के बाद मतलब एक डीप में अंदाज, मतलब एक बार डीप में समझेंगे कुछ कैसे काम करता है, इंटरनली क्या होता है, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो हमारा लीड कोड है, मतलब मकसद ही इस कोर्स का यही कि आपको लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लीड कोड पे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो कि इजी लेवल के हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको एक ओवरऑल अंदाजा आ जाएगा कि लीड कोड पे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह सबमिट करते हैं। अगर बिगनर हो तो आपको जरूर अच्छा फायदा होगा इसका, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग लीड कोड पे जाते हैं, कुछ भी कौन से भी क्वेश्चन उठाते हैं और स्टार्टिंग में सॉल्व करने लगते हैं, तो उनसे होते नहीं, तो वो बाद में छोड़ देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ये है कि हम लिस्ट को किस तरह जावा पाइथन के अंदर बना सकते हैं। इसका मैंने एक बेसिक सा वीडियो पहले ही बना के रखा है, जहाँ पर मैंने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंदर हम फिर से लिस्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे लिस्ट का नेम, जो कि लिस्ट है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज के साथ हमने लिस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब जो ये लिस्ट है अभी ये एम्प्टी है, तो इसके अंदर हमको एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट द एलिमेंट, इंसर्ट करेंगे इसमें एलिमेंट को। तो किस तरह कर सकते हैं, तो हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए। लिस्ट डॉट अपेंड नाम से एक मेथड है, जिसमें हम वैल्यू को पास करते हैं 10, और अगेन इसमें दो चार एलिमेंट और ऐड करते हैं, जिससे हमारे लिस्ट में कुछ ज्यादा एलिमेंट आ जाए। तो इनको मैं इस तरह करके 30, 40 और यहाँ पर 50 एंड 60 इस तरह के एलिमेंट को यहाँ पर डालता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पर प्रिंट करूँ अपनी लिस्ट को, और कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ इस लिस्ट में अभी इतने एलिमेंट है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के एलिमेंट है। अब हमारा मकसद ये है कि इसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक ऑपरेशन रहेगा कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है वन बाय वन। मतलब अभी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से ओपन प्रिंट होके आ रहे हैं, हमें प्रिंट करना है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो मतलब लूप से करेंगे। किस तरह कर सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको, फॉर हम लगाएंगे जो कि वैल्यू लेगा इन लिस्ट में से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लिस्ट है हमारी उसमें से एक एक वैल्यू इसमें आएगी, जितनी लिस्ट की साइज है उतनी बार ये लूप चलेगा, और हर बार लिस्ट में एक एक वैल्यू आएगी। मतलब फर्स्ट टाइम उसमें 10 आएगा, उसके बाद 20, 30, 40 एंड 50। तो हम यहाँ पर उसको प्रिंट करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब अगर मैं इसको रन करूँ, उससे पहले मैं नीचे ऊपर वाले प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा ये प्रिंट होके आ रहा है। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरह हमने प्रिंट किया। अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से इसको प्रिंट किया, लेकिन अब हम इसको इंडेक्स के पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो लिस्ट में हम इंडेक्स के बेस पे भी वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जीरो को इंडेक्स जीरो जो जीरो पे है उसको प्रिंट करना चाहूँ, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ इसे, तो अभी मेरे को 10 यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगी, क्योंकि जो लिस्ट में है एलिमेंट होते हैं उसकी जो इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह की होती है। मतलब 0 से स्टार्ट होती है। तो हमको 0 भी इंडेक्स पे 10 मिला,
उसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट डॉट वन को, तो यहाँ पर मुझे 20 मिलेगा। तो हम इसके लिस्ट में से सारे एलिमेंट को इस तरह से प्रिंट करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसको नहीं प्रिंट करेंगे। हमें पता है हम फॉर लूप का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फॉर इंडेक्स इन, हमारे पास एक मेथड होती है रेंज, जो कि स्टार्टिंग में हम उसको 0 पास करेंगे, और एक लेंथ मेथड होती है जो कि हमें रिटर्न करती है किसी चीज की लेंथ। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिस्ट इसको पास करूँ तो मेरे को यहाँ पर उसको लिस्ट की जितनी रेंज है, अभी हमारी लिस्ट की रेंज है 3 and 3 6, तो ये लूप चलेगा 6 टाइम, और हर टाइम मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्रिंट करूंगा लिस्ट में से IDX में, क्योंकि IDX में क्या आएगा फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 इस तरह के आएगा, और जब यहाँ पर IDX की वैल्यू जाएगी तो लिस्ट में से उस एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो मिल रहे हैं। उसी तरह अगर मेरे को लिस्ट में से, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लिस्ट 0 में से मेरे को जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 20 कर दूं, तो उस तरह भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो दो वैल्यू है वो 20 है। अगर मैं उसको 0 कर दूं तो 0 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद यही था इस मतलब इस कोड को करने का, कि हमारे बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर कवर हो जाए, ताकि हम बेसिक ऑपरेशन करने के बाद लिस्ट को अच्छे से समझे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हम कुछ मतलब स्टार्टिंग में कुछ आसान क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि किस तरह परफॉर्म होते हैं इंटरनल चीजें। बाय द एंड हमारे को पाइथन ने कुछ ऐसे फंक्शन दिए हैं ऑलरेडी, जिसका यूज करके हम इस काम को डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने उस चीज के बारे में बात की थी फंक्शन के वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था यूजर डिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो उसको आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एलिमेंट x इन गिवन एरे। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, अगर मुझे किसी ने x की वैल्यू 20 दी है तो मेरे को रिटर्न करना है कि अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना है। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे एक डिफ इज अंडरस्कोर प्रेजेंट, मतलब इसका नाम रखेंगे हम फाइंड x इन लिस्ट। तो यहाँ पर हम पास करेंगे x की वैल्यू, साथ ही जिस लिस्ट में हमें इसको फाइंड करना है वो लिस्ट इसमें पास करेंगे। अब इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हमने देखा था कि हम इस तरह से लिस्ट के सारे एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम बात यहाँ पर मैं वही करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा IDX को इन रेंज 0 से लेके लेंथ जो कि लिस्ट की होगी। अभी मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर अगर लिखूँ यहाँ पर लिस्ट डॉट IDX तो मुझे हर बार एक एक एलिमेंट मिलता है। अगर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स वो अगर इक्वल है x के, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर इसको लिखेंगे। तो अगर वो x के इक्वल है तो मेरे को पता है मेरे को एलिमेंट मिल गए, तो मेरे को रिटर्न करना है ट्रू। अदरवाइज मेरा पूरा लूप चला बट वो एलिमेंट उसको कहीं पर मिला ही नहीं, तो बाय द एंड हम क्या कह सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इसको फॉल्स। अब मैं अगर यहाँ से नीचे इस फंक्शन को कॉल करूँ प्रिंट के अंदर फाइंड x इन लिस्ट और x को पास करूँ 20 और लिस्ट को पास करूँ यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट के पास। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे आंसर है ट्रू। बट अगर यहाँ पर मैं 200 पास करूँ जो कि हमारे लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मुझे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह हमने इसको किया। अब हम अगेन कुछ एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे इस एक सिमिलर क्वेश्चन के टाइप में, मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन को करेंगे लेकिन कुछ चेंजेस करने के बाद। मतलब क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, अब हमें उस गिवन x का इंडेक्स रिटर्न करना है। इस वीडियो के मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे थे हम, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, मतलब प्रेजेंट है या नहीं। सेम कोड होगा, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आप बिगनर है तो
ट्राई कीजिए 1-2 मिनट और सोचिए, उसके बाद इस आंसर को देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, फाइंड IDX इन लिस्ट नाम से फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पर हम x पास करेंगे और लिस्ट को पास करेंगे। फिर से हम लूप लगाएंगे, इन लिस्ट मतलब रेंज से, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, रेंज इन लेन लिस्ट को पास करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे सेम कंडीशन, इफ अगर लिस्ट के IDX में वो वैल्यू प्रेजेंट है x, तो रिटर्न करो IDX की जो वैल्यू है। मतलब अगर मुझे 0 इंडेक्स पे वो वैल्यू मिली तो यहाँ से मैं 0 रिटर्न करूंगा, अगर 1 इंडेक्स में मुझे ये वैल्यू मिली तो मैं यहाँ पर 1 रिटर्न करूंगा। बट अगर मुझे वैल्यू कहीं पर मिली ही नहीं तो रिटर्न नीचे हम यहाँ से रिटर्न करेंगे -1, ऊपर वह हम रिटर्न कर रहे थे फॉल्स। तो इस तरह हम यहाँ पर करेंगे। इसको मैं कमेंट करके इस फंक्शन को नीचे कॉल करता हूँ, प्रिंट फाइंड लिस्ट, x की वैल्यू देंगे 200 एंड लिस्ट को पास करेंगे सेकेंड आर्गुमेंट। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर -1 आना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हुई, इसको सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 आया। बट अगर यहाँ पर मैं 20 पास करता हूँ तो मुझे 1 आना चाहिए, तो मुझे 1 यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन किए। एक और हम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, वो क्वेश्चन ये होगा कि आपको काउंट करना है। अगर मैं ऊपर वाली लिस्ट को नीचे एक बार पेस्ट करूं, जहां पर आप एलिमेंट को देख सके, यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो आप देख सकते हैं, अगर मेरे को यहाँ पर मैं और एलिमेंट ऐड करता हूँ 60, 50, 60, 10, 10 और 10, तो ये हमारी लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि मुझे काउंट बताइए 10 का, तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक मेथड दिखाता हूँ जो कि बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट डॉट काउंट और वैल्यू पास करूँ 10, तो ये मुझे 10 का काउंट बताएगी जो कि 4 है। इसी मेथड को हम अपने हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मतलब जो कि हम खुद की लिखेंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम div यूजर अंडरस्कोर काउंट, और यहाँ पर हम x को पास करेंगे और लिस्ट को पास करेंगे और यहाँ पर काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट इक्वल टू 0, और इसको हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में, और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे ऊपर यहाँ पर, जो कि हमारा लॉजिक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो किस तरह लिख सकते हैं, सेम हम पूरे लिस्ट पे इटरेट करेंगे। मतलब इस हर क्वेश्चन में हमने लूप को यूज किया है, क्योंकि बाय द एंड हम जब एरे लिस्ट पे ऑपरेशन करते हैं तो ज्यादातर बार हम लूप ही लगाते हैं, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना ही होता है। तो इस मतलब ये बेसिक क्वेश्चन का मतलब यही था, आपसे समझ में आया कि लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं, वैल्यू को इंडेक्स के बेस पे कैसे रिट्राइव करते हैं, और हमने अपेंड मेथड के बारे में भी देखा यहाँ पर कि अपेंड लास्ट में एंड करता है। और कुछ जब मेथड्स होते हैं जो कि मैंने वहाँ पर कवर किए थे लिस्ट और टपल और डिक्शनरी की वीडियो में, जहाँ पर लिस्ट टपल सेट के बारे में हमने बात की थी। फिर से हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम अब इस वाले लूप का यूज करेंगे जो कि लिस्ट में से एलिमेंट निकाल देती है, जो कि हमें सिर्फ वैल्यू देती है, इंडेक्स नहीं देती। यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, अगर हमारी जो वैल्यू है इक्वल है एक्स के बारे में, तो मेरे को पता है कि वो एलिमेंट मुझे मिला, तो मैं यहाँ पर काउंट को +1 कर दूंगा और बाय द एंड हमारा काउंट टू रिटर्न हो रहा है। बट अगर एलिमेंट है ही इन लिस्ट में प्रेजेंट, तब वो रिटर्न ऊपर से 0 कर देगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू यहाँ पर कभी बढ़ी ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर नीचे आकर प्रिंट करूँ यूजर अंडर काउंट और यहाँ पर 10 को दूं, और लिस्ट तो यहाँ पर पास हो रही है, तो 10 के लिए हमारा आंसर 4 आना चाहिए। देखते हैं सही आंसर आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है, तो हमारा ये कोड सही से काम कर रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर समझ में आए। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके
देखिए, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लीड कोड के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि इजी लेवल के हैं, सारे इजी लेवल के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मतलब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं कुछ मीडियम और मिक्स क्वेश्चन लूंगा। बट स्टार्टिंग इस वीडियो का पर्पस मतलब इस समय उस लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने का यही है, एक आप फेमिलियर हो जाए लीड कोड से। और क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपका क्वेश्चन जब सबमिट होगा, सारे टेस्ट के चलेंगे, तो एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, जिस फीलिंग के साथ हम 100 क्वेश्चन लगाने की मतलब एक लगता है कि आप 100-200 क्वेश्चन तो लगाने ही है, तो उस तरह की फीलिंग आती है। बट अगर आप जाके डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन देखेंगे और मीडियम क्वेश्चन जाएंगे, आपसे नहीं होगा, आप 1-2 घंटा उसको 1-2 तास 1-2 आवर आप उसको देंगे और नहीं होगा तब आप उसको छोड़ देंगे और बाय द एंड आप फिर से लीड कोड पे जाएंगे नहीं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मेरा ऐसा कहना है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद थोड़ा आपके दिमाग में एक ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम इसका सॉल्यूशन तो देखने ही वाले हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बार ट्राई करके देखिए, इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको गिवन है एक लिस्ट, आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक गिवन है एक लिस्ट और लिस्ट में आपको क्या करना है, रनिंग सम यहाँ पर रिटर्न करना है। तो एक बार क्वेश्चन कीजिए, गिवन अ लिस्ट नम विद डिफाइंड अ रनिंग सम एन एरे, मतलब यहाँ पर आपको लिस्ट दी है और आपको एक नई लिस्ट रिटर्न करनी है जहाँ पर जिस इंडेक्स मतलब यहाँ पर अगर मैं या इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो यहाँ तक की सम, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ इस इंडेक्स से लेके मतलब फर्स्ट से लेके यहाँ तक की सम, अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो स्टार्टिंग में लेके 3 तक की सम, अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो इस इंडेक्स से लेके मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक की सारी सम यहाँ पर आपको एक एरे में डाल के रिटर्न करनी है। तो किस तरह करेंगे, तो स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो मेरा अंदाज है कि आप इस तरह करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर खड़े तो आप 2 लूप लगाएंगे, फर्स्ट लूप यहाँ पर आएंगे और फिर से एक जीरो से लूप चलाएंगे जो कि यहाँ पर इसी एलिमेंट में आएगा। मतलब आप क्या करेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को मतलब अपने इस पे लेके चलता हूँ VS कोड में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो VS कोड पे आते हैं तो इसको ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एरे, तो यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर खड़े हो गए और एक लूप लगाएंगे, मतलब 2 लूप लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब एक ऐसी अप्रोच की जो कि क्वेश्चन को देखने के बाद हमें दिमाग में आए कि इस क्वेश्चन मतलब इस अप्रोच से तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमने अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस बारे में पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक सिंपल भाषा में, कि आपको कोड इस तरह लिखना होता है कि आपका कोड में कम से कम टाइम में चले, मतलब जितने ज्यादा टाइम में चल सकता है तो चले। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मैं एक यहाँ से लूप चलाऊंगा फिर से कि जो कि यहाँ पर मुझे सम काउंट करके देगा। यहाँ पर मैं अगर आया तो मैं यहाँ से फिर से एक लूप चलाऊंगा और जो कि 1-2 का सम ला के मुझे बताएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो फिर से मैं यहाँ से एक लूप चलाऊंगा जो कि सम ला के देगा, उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक लूप चलाऊंगा फिर से और सम ला के दूंगा। अगर मैं इसका कोड लिखूँ यहाँ पर डिफ रन अंडरस्कोर सम नाम से फंक्शन बनाऊंगा जो कि लिस्ट लेगा और मेरे एक आंसर यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा एक सम। और मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ लिस्ट तक
और फिर से एक लूप चलाऊंगा अंदर, और उससे पहले मैं यहाँ पर सम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि स्टार्टिंग में 0 होगा, और यहाँ से फॉर j इन रेंज जो कि 0 से लेके हमारे idx तक चलेगी, idx +1 तक, मतलब वहां तक चलेगी। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर बार सम में सम प्लस जो कि लिस्ट में एलिमेंट होगा j पर उसको ला कर दूंगा, और एट द एंड आंसर में अपेंड कर दूंगा अपने सम को। अब नीचे आके मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूं रन सम को, जिसको पास करके, और यहाँ पर इस लिस्ट को मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ लिस्ट, और अब इसको मैं यहाँ पर रन करूं तो मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं की लिस्ट को, तो लास्ट में मेरे को रिटर्न करनी होगी लिस्ट को। अब मैं यहाँ पर इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सम तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट सम, हम डिबग करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं सम में तो वैल्यू आ रही है, और हमने लिस्ट में अपेंड की, ठीक है, लिस्ट में हम इसको अपेंड कर देंगे, लिस्ट में नहीं आंसर में, आंसर डॉट अपेंड में करेंगे हम सम को। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूं तो अगेन हमें यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, मतलब सम में तो वो वैल्यू आ रही है, हम आंसर में तो यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से प्रिंट करेंगे हम सम को, जो कि आप देख सकते हैं 1 3 2 6 आ रहा है, और लास्ट में हमने लिस्ट को रिटर्न करा, हाँ, आंसर को रिटर्न करना है। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है और जो लीड कोड का है वो सही है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि एक आप ट्राई कीजिए कि हम कुछ अलग अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, जो कि हमारा एक लूप का काउंट कम कर सके, मतलब जो लूप हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको यूज ना करें, तो किस तरह कर सकते हैं। तो आप एक बार सोचिए हमें क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे को पता है कि इससे पहले तो इसका सम 0 है, तो यहाँ पर यहाँ तक अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ तो मेरा सम 1 हो जाता है, और सेकंड इंडेक्स पे जो आता हूँ तो सम क्या होता है कि मेरे को यहाँ पिछले का सम चाहिए, और इसको ऐड करने के बाद मेरे को यहाँ तक का सारा सम मिल जाता है। सपोज मैं आपको और डिप से मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे सम है 0, सेकंड इंडेक्स में क्या है 2 प्लस प्रीवियस का तो सम मेरे पास है ये मेरे पिछले वाले इंडेक्स में, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा इसको उससे ऐड कर दूंगा, मतलब यहाँ तक का जो ये 1 है और ऊपर वाला 2 है इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पर 2। अब मेरे यहाँ पर आया मैं तो यहाँ तक यहाँ पर 3 ऐड होगा, यहाँ पर आया मैं तो यहाँ तक का सम तो 3 है, तो मेरे को सिर्फ इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करना है जो कि होगा 6, और यहाँ तक मेरे को पता है यहाँ तक का सम 6 है। अब मैं जब यहाँ इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ यहाँ पर, तो उस 6 में इस 4 को ऐड करने के बाद मेरा 10 आंसर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो सम है अभी जो आंसर एरे बना वो सेम है मेरे आंसर एरे से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक सम वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा 0, और जब फर्स्ट इंडेक्स में आऊंगा तो सम में फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर दूंगा, तो जो कि 1 है, और उसको लिस्ट में ऐड कर दूंगा, मतलब आंसर में ऐड कर दूंगा सम को जो कि 1 है। अब जब मैं सेकंड इंडेक्स पे आया तो मैंने सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को सम में फर्स्ट ऐड किया, सम में पहला 1 था तो अब ऐड करके 3 हो गएगा, और सम के जो है नई वैल्यू को मैं अपने लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं थर्ड इंडेक्स में आया तो मेरी सम 3 थी, तो जब मैं 3 इस इंडेक्स में आया जिसमें 3 है, तो मैं सम में इसको ऐड कर दूंगा जो कि होगा 6, और 6 को ऐड करने के बाद मैं लिस्ट में फिर से उसको ऐड कर दूंगा, बन गया मेरा यहाँ पर 6। अब जब मैं इस इंडेक्स पे आया तो मेरे को पता है कि मेरी सम 6 है, तो इस 4 को मैं सम में ऐड करने के बाद मेरा 10 बन जाएगा, और इस 10 को मैं लिस्ट में ऐड कर दूंगा 10।
तो इस तरह जो हमारा आंसर एरे बना वो सेम है हमारे इस आंसर एरे के, बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही लूप यूज किया। तो मैंने तो आपको यहाँ पर लॉजिक भी बताया, तो आप क्या करिए, खुद से इसको कोड करने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट लगेगा, नहीं लगता बनता तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप करेंगे थोड़ा एरर आएगा, उसको टैगर करेंगे और इस तरह से आपका लॉजिक अच्छे से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लीड कोड पे अब सॉल्व करते हैं, जिसके आपको पता चलेगा लीड कोड पे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने क्या कहा था, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि 0 होगा, और हमारी जो आंसर होगा, आंसर लिस्ट होगी जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी। लूप लगाएंगे इस पे, हमारे जो नम्स नाम का एरे इन यहाँ पर पास किया है, जो नंबर एरे। आपको इस कोड के अंदर कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं करनी, जो पैरामीटर आपको इसने यहाँ पर पास किए इस फंक्शन में, उसी के साथ आपको यहाँ पर खेलना है। आप इस मतलब यहाँ पर नम्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर इसका नाम लिस्ट लग सकते हैं, बट आप इस फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, बाय द एंड आप जब कोड सबमिट करते और रन करते तब बैकएंड में इन्होंने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो अगर इस फंक्शन उनको मिलेगा ही नहीं तो आपका कोड यहाँ पर रन ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है मेरे दोस्त क्या करते हैं, सारे कोड को यहाँ से कट करेंगे और स्टार्टिंग से कोड लिखेंगे, लेकिन ऐसा क्लास और टेस्ट नाम से लिखेंगे और कहेंगे कि यार कोड तो सबमिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने बैकएंड में लिखा है कुछ कोड जिसके कारण उनको इस मतलब क्लास में से इस मेथड को चाहिए, तभी उनका कोड रन होगा। बट अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है कि आपको इस मतलब और फंक्शन में कुछ पैरामीटर पास करने हैं जिसके वजह से आप कोड को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना खुद का फंक्शन नीचे लिखेंगे, यहाँ पर माय फंक, और यहाँ पर पास करेंगे जितने पैरामीटर आपको चाहिए, और बाद में इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर जो कि रनिंग सम है इसके अंदर कॉल करेंगे और रिटर्न कर देंगे यहाँ से उसका आंसर। तो देखेंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन हम करेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के बाद मतलब तब आपको बताऊंगा मैं डिटेल की किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा अभी है। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आएगी, तो मैंने कहा था आपको कि स्टार्टिंग में आते ही सम में वैल्यू को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद आंसर एरे में अपेंड कीजिए सम को, और एंड ऑफ में रिटर्न कर दीजिएगा हमारे आंसर की लिस्ट को। अब जब मैं यहाँ पर इसको रन करूँ, इस रन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद, तो आप देख सकते हैं मेरे टेस्ट केस यहाँ पर चले जो कि सैंपल टेस्ट केस है। अब यहाँ पर मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर वो बैकएंड में टेस्ट केस चलाएगा और मुझे को बताएगा कि मेरे पूरे टेस्ट केस यहाँ पर चल रहे या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे टेस्ट केस यहाँ पर चले और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट हो गया। अगर आपने फर्स्ट टाइम लीड कोड पे क्वेश्चन सबमिट किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए नीचे, आपको भी और मेरे को भी, कि फर्स्ट टाइम आपने लीड कोड का क्वेश्चन यहाँ पर किया। मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर किसी बंदे ने मेरी वजह से फर्स्ट टाइम लीड कोड ओपन किया और वो आप क्वेश्चन किया, तो एक मोटिवेट की तरह वो मेरे को काम करेगा। और ऐसे और वीडियो मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक वीडियो बनाने की मेरी जो चाह है, मेरा जो एम है, कि मेरा एम यही है कि बेसिक से लेके एडवांस तक लीड कोड के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो कि ज्यादातर मैं देखता हूँ, तो अगर आप डायरेक्टली डीएसए पढ़ना चाहेंगे तो आपको कोई एचडी सीट दे देंगे, कुछ अलग टाइप की सीट का नाम दे देंगे और उसको कहेंगे सॉल्व कीजिए 80 डे 90 डे में। बट बच्चों का अगर बेसिक ही नहीं पता उनको, मेरे को स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुई थी लीड कोड में कि मेरे को क्वेश्चन सबमिट करने ही नहीं आ रहे थे, तो मेरा कुछ दिन उसी में चला गया। बाय द एंड पता चला तो क्वेश्चन ऐसे कुछ भी हार्ड क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन को देख रहा था और क्वेश्चन नहीं हुए तो मैंने छोड़ दिया। तो लगता है कि कभी अगर कोई था मेरे पास, अगर उनने बताया होता कि इस तरह करो, तो अच्छे मैंने क्वेश्चन किए होते। लेकिन कोई नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो लिखे नीचे अगर अगर किया है, बट अगर आपने क्वेश्चन किए भी है बट अगर मेरी एप्रोच से आपको समझ में आया तो नीचे तब भी बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ गुड्स पेयर।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, अगेन आपको एक नम्स नाम का एरे दिया है, रिटर्न द नंबर्स ऑफ गुड पेयर्स। अब एक गुड्स पेयर कुछ उनने कंसेप्ट बताया है जो कि है कुछ पता नहीं क्या है, देखते नीचे क्या है। तो पेयर आई एंड जे इज कॉल अ गुड पेयर जब नंबर्स ऑफ मतलब जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो जे इंडेक्स के इक्वल हो, बट जो आई है वो ग्रेटर होना चाहिए, मतलब जो आई की वैल्यू है, आई इंडेक्स है वो लेस होना चाहिए जे से। अगर यहाँ पर कहने की कोशिश करूँ तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखते, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ गुड पेयर क्या कहेंगे, मेरे पास ये एरे मतलब यहाँ पर ये एरे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको नीचे कर देते। तो मेरे पास जो लिस्ट है, इनने एरे दिया है, तो मेरे को नंबर ऑफ गुड पेयर बताने है कि जिस मतलब मेरा आई अगर इधर है और जे इधर है, तो मतलब यहाँ पर मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, अगर मेरा आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सम है मतलब वो नंबर ऑफ एक गुड पेयर मेरे को मिली, बट अगर सेम नहीं है तो नंबर ऑफ गुड पेयर वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, स्टार्टिंग में हम खड़े होंगे एक इंडेक्स में और अपने जे को रखेंगे सेकेंड इंडेक्स पे और देखेंगे दोनों का एलिमेंट सेम है। अगर नहीं है सेम तब आगे चलेंगे, आप देखेंगे सेम है क्या, नहीं है, आगे चलेंगे, सेम है, तो मेरे को एक नंबर ऑफ गुड पेयर मिल गई। तो मैं यहाँ पर एक आंसर बनाऊंगा जिसमें 1 को ऐड कर दूंगा, अगेन जे को आगे मूव करूंगा और देखूंगा अगेन मेरे को एक पेयर मिली, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है, तो 1 को यहाँ पर ऐड करूंगा, अगेन आगे जाऊंगा, अब देखूंगा अरे नहीं यार अभी 1 और 3 इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, अपने आई को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा और जे को वापस लेके आऊंगा का आई प्लस 1 पे, ठीक है। अब देखूंगा फिर से कि ith इंडेक्स की और jth इंडेक्स की वैल्यू सेम है या नहीं। मैंने जे को डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं लाया 1 पे, क्योंकि मैंने यहाँ तक की पेयर तो यहाँ पर चेक की, मेरे को अगर रिवर्स में भी चेक करूँ तो कोई प्रॉब्लम मतलब इस तरह नहीं ना कि रिवर्स में अगर मैं चेक करूंगा तो दोबारा काउंट हो जाएगी, तो उसीलिए मैंने आई को उसके आगे रखा। अब देखा आई और जे की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो मैंने जे को मूव किया। अब देखा आई और जे की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो जे को मूव किया। सेम अगर अभी भी सेम नहीं है तो जे को मूव किया, अभी भी सेम नहीं है, तो इस इटरेशन में मेरे को एक भी गुड्स पेयर मिली नहीं, तो उस केस में मैंने फिर से क्या किया, आई को x इंक्रीमेंट किया और जे को लेके आया आई प्लस 1 में, यहाँ था। अब देखा आई और जे की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, आगे गया, सेम नहीं है, आगे गया, यहाँ पर सेम मिली तो मैंने एक और ऐड कर दिया। अभी मैंने फिर से आई को बढ़ाया और जे को रिवर्स ला के छोड़ा आई प्लस 1 पे। किस तरह करेंगे, कोड के बारे में सोचिए, अगर आपने इसको समझा तो कोड तो आप लिख ही लोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आज नहीं लिखेंगे तो कल तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि बाय द एंड अगर लॉजिक समझ में आया तो कोड करना आसान हो जाता है। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपको लगेगा कि समझ में तो आ रहा है लेकिन कोड नहीं कर सकते, तो उसकी वजह हो सकती है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग लैंग्वेज। आपको पाइथन में अच्छा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आपको पाइथन के बेसिक मतलब लिस्ट में पता होना चाहिए ऑपरेशन किस तरह होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कवर किए। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि फंक्शन वो की, जो कि मैंने कवर करके रखा हुआ है। मैं इस कोर्स को मतलब इस तरह नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपको पाइथन आनी चाहिए, जिस जिस कंसेप्ट को रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे मैं उस कंसेप्ट को यहाँ पर पहले उसका वीडियो बनाता हूँ स्मॉल, उसको अपलोड करने के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। अभी मैंने लिस्ट मतलब एरे के क्वेश्चन लिए, इसमें हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तब हम उसके बाद क्लास पढ़ेंगे, क्लास होने के बाद हम स्टैक को करेंगे, क्योंकि क्लास से पहले हम स्टैक को नहीं पढ़ सकते, हम खुद की स्टैक बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो तो नेक्स्ट टॉपिक है, आते क्वेश्चन के रिटर्न। अब देखा हमने आई और जे की इंडेक्स तो सेम है, फिर से मैंने 1 को ऐड किया, आगे जे को मूव किया, अभी सेम नहीं है, तो मैंने आगे आई को बढ़ाया और जे को ला के छोड़ा आगे, अभी भी सेम नहीं है, तो जे आगे बढ़ नहीं सकता, तो मैंने सिर्फ आई को बढ़ाया और जे तो चलेगा ही नहीं। तो अब अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसका काउंट आता है 4, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर भी 4 है।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह की है। अब क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, कोड के बाद फिर से एक बार आइटरेट करेंगे इस पर किस तरह काम किया है। मेरे को पता है कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, कि कभी स्लो स्लो में समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में कितना भी स्लो समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन करना छोड़ना नहीं है। इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। क्या करेंगे, क्या किया था हमने, यहाँ पर बताया था, एक काउंट बनाया था जो कि स्टार्टिंग में 0 था, ठीक है। और नहीं, सम बनाया था, वेरिएबल का नाम कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सम बनाया था। और एक आई बनाया था जो कि चलता था रेंज 0 से लेके, जो कि लिस्ट की नम्स की रेंज होगी वहां तक। और एक और लूप बनाया था जे इन रेंज, जो कि चलता था i+1 से। देखिए कोड को कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया था, i को रखा था 0 इंडेक्स पे और j को रखा था 0+1 पे, मतलब उसके आगे। तो सेम हमने यहाँ पर भी क्या किया, j की वैल्यू i+1 से स्टार्ट कीजिए और कब तक चलाना है, जब तक उसकी लेंथ है लिस्ट की। और यहाँ पर क्या चेक किया था, इफ लिस्ट ऑफ, यहाँ पर नम्स ऑफ i इक्वल नम्स ऑफ j से, तब हमारा जो सम है वहां पर सम में हमने ऐड किया था 1 को, और बाय द एंड हमने यहाँ से रिटर्न कराया था सम को। तो सिर्फ कितने लाइन का कोड लिखा हमने, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन का कोड लिखा। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो आई होप ये चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो चला भी। हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर ये खरा उतरा। अगर आप मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पर सबमिट पे बटन पे क्लिक करने के बाद, तो आप देखेंगे हमारे सारे टेस्ट केस यहाँ पर चले गए बैकएंड में, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सबमिट हो गया है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन सिमिलर होगा, थोड़े क्वेश्चन मतलब पिछले वाले से थोड़ा सिमिलर होगा। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, आपको एक अगेन लिस्ट दी है और एक टारगेट वैल्यू दी है। आपको सिर्फ एक पेयर फाइंड करनी है। पेयर मतलब ए से 2 नंबर जिनका सम टारगेट की इक्वल हो। सो आई वो सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए, 2 मिनट दीजिए और सिर्फ ट्राई कीजिए, हो जाएगा, गारंटी से आपसे हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तब सॉल्यूशन देखिए, अगर होता भी तो तब भी सॉल्यूशन देखिए। कई बार क्या होता है कि आप जो ट्राई करते हो वो भी चलता है, लेकिन एक बार सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है सॉल्यूशन में हमें पता चलती है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है हमारे कोड की। तो किस तरह करेंगे, सेम हम उसी पिछले वाली के अप्रोच में ट्राई करेंगे इसको, कि आई को यहाँ पर रखेंगे और जे को आगे रखेंगे, और देखेंगे कि इस तरह से कंपेयर करके इस 2 को, कि इस 2 को लेकर इसमें से ऐसी कोई पेयर है क्या, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 2 के साथ कंबाइन करने से, मतलब इनमें से यहाँ से कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका 2 के साथ ऐड करने से टारगेट की सम आती है क्या। तो अगर मैं 7 के ऐड करूँ 2 के साथ तो मेरे को मिल रहा है 9। नीचे वाले कोड में आते हैं, हमने आई को यहाँ पर रखा और इसको इसके साथ कंपेयर किया और देखा 6 आता है क्या, तो यहाँ पर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, जे आई को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से कंपेयर करना चालू करेंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर मेरे को मिला 2 और 6 की जोड़ी पेयर, जो कि है 6 का टारगेट यहाँ पर हमें मिलता है, और हमें उसकी इंडेक्स एक लिस्ट में डालकर रिटर्न करनी है। तो आई होप यहाँ पर मेरे को डिबग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। हमने एक आंसर लिस्ट बनाई है जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी है, एक लूप चलाया, आई वो चलेगा रेंज में 0 से लेके लेंथ जो कि नम्स की होगी, और एक लूप चलाएंगे जे जो होगा i+1 से लेके लेंथ होगी नम्स की। और यहाँ पर देखेंगे इफ लिस्ट नम्स हैरे में से आई इंडेक्स वाली प्लस नम्स जे इंडेक्स वाली वैल्यू इक्वल टारगेट की इक्वल है, मतलब जो हमने यहाँ पर ऊपर इनने टारगेट पास किया है इसकी इक्वल है, तो हमको एक आंसर मिल गया और हमें एक ही आंसर रिटर्न करना है। तो आंसर में अपेंड कर देंगे
यहाँ पर अपेंड करेंगे आई इंडेक्स को और आंसर में अपेंड करेंगे जे इंडेक्स वाले को और यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर को। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा एक तो पेयर हो, यहाँ पर यू कैन रिटर्न एनी ऑर्डर आंसर, आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं और आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा ही, मतलब यहाँ से इसको रिटर्न होना ही है। हमारी लिस्ट में ऐसी एक पेयर होगी ही जो कि मतलब आंसर से टारगेट से मैच होगी। लेकिन हम यहाँ से अब इसको अगर रन करते हैं यहाँ से, अपेंड, अगर मैं इसको रन करूँ फिर से, आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट केस यहाँ पर चले। अगर मैं इसको यहाँ पर सबमिट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे सारे टेस्ट केस यहाँ पर चल गए और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी सबमिट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सबमिटेड 3 क्वेश्चन ऑन LeetCode इन जस्ट कितना वीडियो मतलब कितने घंटे का हमारे यहाँ पर वीडियो बना, हाफ आवर में आपने LeetCode में 3 क्वेश्चन सबमिट किए। इजी लेवल के हैं लेकिन करना जरूरी है, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ेगा और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करना चालू करेंगे इजी लेवल से लेके मीडियम फिर हार्ड, इस तरह ही लेवल बढ़ता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि जाएगा डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन को ट्राई करेगा। बाय द एंड क्या होता है ना, हम जब हार्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे आगे आके आपको पता चलेगा कि वो रिलेटेड होते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, मतलब जो कि उसका एक सब क्वेश्चन होता है इजी लेवल में और उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है हार्ड में। तो सेम 2-3 लाइन का कोड चेंजेस करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर भी कोड सबमिट हो जा रहा है। इवन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि सेम क्वेश्चन इजी लेवल में देखिए और सेम क्वेश्चन कोड को कॉपी पेस्ट करके हार्ड लेवल के उस टाइप के क्वेश्चन में पेस्ट कीजिए, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सबमिट होगा। उस टाइप के भी हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा पर्पज है लॉजिक को बिल्ड करना, पिछले वाले क्वेश्चन से इसको ट्रैक करके नया क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाय दैट हम पूरे क्वेश्चन रट्टा नहीं मार सकते, यहाँ पर LeetCode के भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब हम ट्राई करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंगल नंबर। देखते हैं, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन की लिंक्स दी गई है, एक उसको पढ़िए, ट्राई कीजिए। अब क्या है, आपको रिटर्न करना एक लिस्ट दी है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर है जो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो 2 2 बार आ रहा है और 1 एक ही बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 को रिटर्न किया। नीचे आके हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, बाकी 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो किस तरह करेंगे, तो हमने आगे मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का वीडियो देखिए, वहां पर मैंने लिस्ट के बारे में आपको बताया था। अगर आपने देखा तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, मतलब हमें कुछ ऐसा इनफॉर्मर चाहिए जो कि बता सके कि जो नंबर मेरे पास अभी आ रहा है, सपोज मैं इस नंबर को एक एक बार प्रिंट करूँ और जब मैं एक नंबर को कैच करूँ तो वो मुझे बताए कि यार ये नंबर पहले आया है या नहीं। बस अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, सपोज मैंने 2 देखा और देखा यार 2 तो फर्स्ट टाइम आया है, इसको मैं कैच करके रखता हूँ। 2 सेकंड टाइम आया, डेफिनेटली 2 तो मेरा आंसर बन नहीं सकता, तो मैं 2 को कैच करके रखूं क्यों अगर वो मेरा आंसर ही नहीं है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब जब 1 मेरे पास आया तो फर्स्ट टाइम आया तो कैच करके रखा और हमारी लिस्ट खत्म हो गई। अभी मैंने जो कैच किया नंबर है 1 है, मेरा आंसर भी 1 है। आगे ट्राई करते हैं हम सेकंड इनपुट के लिए और जहाँ पर आपको अच्छे समझ आएगा। मेरे पास 4 आया, कैच करके रखा, अगेन 1 आया, 1 भी फर्स्ट टाइम आया, उसको भी कैच करके रखा। 2 आया और 2 भी फर्स्ट टाइम आया, उसको भी कैच करके रखा। अब किस तरह कैच करना है उसको बाद में सोचेंगे, लेकिन एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे फायदा होगा। कोड को छोड़ दीजिए, अभी 2 भी मेरे पास सेकंड फर्स्ट टाइम आया तो मैंने 3 एलिमेंट को कैच करके रखा, बट 1 अगेन आ गया और मैंने कैच भी करके रखा है। अभी मेरे को पता है कि 1 आंसर ही नहीं होने वाला क्योंकि वो तो आ गया फिर से, तो मैंने उसको छोड़ दिया, अपने जो जिसमें कैच करके रखा है वहां से उसको निकाल दिया और कहा भाई मेरे को 1 को कैच कर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 तो ऑलरेडी मैंने कैच किया तो वो फिर से आ गया। फिर से हम 2 पे आए, सेम 2 के साथ भी वही हुआ, मैंने तो पहले भी कैच करके रखा था और अभी भी मेरे को 2 फिर से रिटर्न होके आ रहा है, मिल रहा है। तो 2 तो डेफिनेटली मेरा आंसर नहीं बन सकता।
अब मैं मतलब ये लिस्ट पे पूरे काम होने के बाद मैंने देखा सिर्फ मेरे पास 4 ही बचा है, तो 4 ही मेरा आंसर होगा। इस तरह करेंगे। मैंने एक सेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। मतलब आप उसमें 10 को 10 बार डालेंगे तो सिर्फ वो एक ही बार रखेगा, क्योंकि वो यूनिकली एलिमेंट को रखता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर सकते हैं, जो कि एंड ऑपरेशन की तरफ से करते हैं, और उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा मकसद था कि सेट को किस तरह यूज करते हैं उस क्वेश्चन के मतलब एक बार रियल वर्ल्ड में देखने के बाद हम इसको ट्राई करते हैं। तो हमने देखा कि सेट की प्रॉपर्टी है कि यूनिक एलिमेंट रखता है। तो मैं डायरेक्टली कोड लिखता हूँ यहाँ पर। किस तरह करेंगे, हमने एक सेट बनाया है, ठीक है, और क्या कहा था कि लूप के हर एलिमेंट पे इटरेट करेंगे। तो फॉर वैल इन नम्स, अभी देखा मैंने इफ वैल इन सेट है क्या, सेट में वैल्यू प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है मतलब सेट में प्रेजेंट है और फिर से भी आ रही है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सेट की वैल्यू ऐसे यस, तो डेफिनेटली मेरा आंसर तो ये वैल्यू होगा नहीं। मैं इसको कर दूंगा रिमूव वैल्यू को। बट अगर वैल्यू फर्स्ट टाइम आ रही है तो सेट में तो ऐड करना भी पड़ेगा ना, मतलब कैच करके तो उसको रखना होगा। यहाँ पर किया। और लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि जब सारा लिस्ट पे हम इटरेट किए और कैच करके छोड़ दिया एलिमेंट को, कुछ एलिमेंट को कैच किया छोड़ दिया, तो बाय द एंड सिर्फ हमारे सेट में एक ही एलिमेंट रहा और वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सेट डॉट पॉप, जिसमें जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। कितना लाइन का कोड बना, सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 लाइन का कोड यहाँ पर बना। तो आप देख सकते हैं कोड बड़ा नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होता है कि जो सोचने में टाइम लगता है, और उसी के लिए हम लीड कोड पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं हमारे सैंपल टेस्ट केस यहाँ पर रन हो गए। अब मैं यहाँ पर इसको सबमिट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सबमिट भी हो गया, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सॉल्व योर फोर्थ प्रॉब्लम इन लीड कोड। अगेन वी कम और फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि कंटेंट्स डुप्लीकेट, जो कि सिमिलर है पिछले वाले से, मतलब डुप्लीकेट से तो कुछ तो होगा डुप्लीकेट की तरह। अभी आपको बताना क्या है, इसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। अगर ऐसी एक भी पेयर है जो कि 2 बार आई है तो आपको रिटर्न करना है ट्रू, बट अगर नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। सो अगेन वी यूज हियर सेट प्रॉपर्टी। सेट हमें बता देगा कि एलिमेंट फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल है, 4 से 5 लाइन का कोड है, जो कि स्पेस टैब लगा के हम बढ़ा देते हैं लाइन को। तो क्या करेंगे, फर्स्ट आया सेट में डाल दिया, 2 आया सेट में डाल दिया, 3 आया सेट में डाल दिया, 1 आया। भाई 1 तो आ चुका है जो कि सेट में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट पेयर है, तो रिटर्न करना है ट्रू। नीचे वाले में एक बार रन करते हैं, 1 आया कैच करके रखा, 2 आया कैच करके रखा, 3 आया कैच करके रखा, 4 आया कैच करके रखा। मतलब भाई यहाँ पर तो डुप्लीकेट्स आई ही नहीं, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे वाले देखते हैं, कैच करके रखा 1 को, अरे भाई डुप्लीकेट आ गए, रिटर्न कर देंगे, आगे देखना ही नहीं है। उनने कहा सिर्फ एक ही चाहिए, इफ एनी वैल्यू हैपेंस एट लीस्ट ट्वाइस, एक भी ऐसी वैल्यू है कि जो 2 बार है तो रिटर्न कर दो सीधा, आगे देखना ही नहीं हमें कि चलेगा या नहीं चलेगा। किस तरह करेंगे, सिंपल सेट को डिक्लेयर करेंगे, लूप चलाएंगे वैल्यू का इन नम्स, और देखेंगे इफ वैल्यू इन सेट, वैल्यू सेट में सिंपल आके बंद करके रिटर्न ट्रू आ रहा है। और नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, सेट में ऐड कर देंगे वैल्यू को, कैच करके तो भी रखना है ना, पता तो चलना चाहिए। अगर कैच करेंगे नहीं तो आगे वाले एलिमेंट को भी लगेगा, सेट को लगेगा कि ये एलिमेंट भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, कैच तो करना है। अगर ऊपर से रिटर्न नहीं हुआ, मतलब सेट में हर एलिमेंट जो आए फर्स्ट टाइम ही आया, तो रिटर्न फॉल्स करना है। यहाँ से कितना लाइन का कोड बना, 1 2 3 4 5 6,
कहा था मैंने। अगर इसको रन करूं, एक्सेप्टेड, सबमिट करूं, तो यहाँ पर हमारे सारे टेस्ट केस यहाँ पर चल गए। अब करते हैं हमारा लास्ट प्रॉब्लम, जो कि थोड़ा सॉर्टिंग से रिलेटेड होगा। देखते हैं कि इस तरह ट्राई कीजिए, एक बार पढ़िए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, हो जाएगा आपसे, मेरे से गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ आपसे हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है और आसानी क्वेश्चन हमने इसमें लिए है। तो आपको क्या, ये यहाँ पर एक एरे गिवन है और आपको प्रिंट रिटर्न करनी है सबसे बड़ी मैक्सिमम दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऐसे दो नंबर होने चाहिए जो कि मैक्सिमम उनका मल्टीप्लिकेशन आए। अभी मेरे को बताइए, एक बार एक मैथ के प्रॉब्लम में सोचते, कोडिंग के रिलेटेड ना होके, अगर मेरे को मैक्सिमम नंबर प्रोडक्ट चाहिए दो नंबर का, तो मैं क्या करूंगा, जितने नंबर मेरे पास है उसमें से दो मैक्स नंबर उठा लूंगा। इस तरह उठाने उसको बाद में सोचेंगे, लेकिन उठा लूंगा। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझने के बाद हम जब कोड करते हैं तो कोड हो जाता है। तो क्या करेंगे, मेरे पास अगर 1 to 10 नंबर है और मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को मैक्स प्रोडक्ट चाहिए, मैं सीधा बोलूंगा भाई 9 को उठा और 10 को उठा और उनका प्रोडक्ट बना के रिटर्न कर दे। सेम हम यहाँ पर करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। अभी सॉर्ट करने के बाद मेरे को पता है जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है डेफिनेटली वो सबसे बड़े है और उसी का प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न करना है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या कहा है, उसमें से एक -1 करना है और तब रिटर्न करना है। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, आपने लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे। नम डॉट सॉर्ट मेथड होती है, मैंने बताया था, जो कि सॉर्ट कर देगी। कर दिया। अभी सीधा इसको कॉपी करते यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिर्फ इस आई के बजाय हम क्या करेंगे, लेंथ जो कि नम्स की होगी -1 और 2, सेम इसको कॉपी करेंगे और इस जे की जगह पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे -1, मतलब लास्ट के 2 एलिमेंट्स यहाँ से मुझको मिले, इन सबको रिटर्न कर देंगे यहाँ से। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हो गया। सेम कितने लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड। रन करते देखते कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं, अगर आई तो सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम आई, या इसको पास नहीं करना आर्गुमेंट। ओके डन। अभी रन को क्लिक किया और हमारे एक्सेप्टेड हो गया। सैंपल पे तो चला, हम रन सबमिट करके देखते हैं बाकी बैकएंड केस पे चलता है या नहीं। तो डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सबमिट हो गया है। कितने लाइन का कोड लिखा हमने इसके लिए, सिर्फ 2 लाइन का कोड। सोचा सिर्फ क्या, थोड़ा एक ट्रिक देखी कि रियल सिनेरियो में हम किस तरह इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो और उसी के बिहाफ पे हमने इसको सोचा और किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए, स्टार्टिंग में हमने बेसिक देखा कि किस तरह से एलिमेंट को गेट करते, पुश करते, पॉप करते, और बाद में उस पे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए सिंपल। इस सारे क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहले उसको ट्राई कीजिए, एक बार सिर्फ पढ़िए, थोड़ा सोचिए और फिर से रिटर्न आके देखिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प होगी इसकी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने लीड कोड में पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अगर नहीं किए थे तो आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन था तो डेफिनेटली मेरे को बताइए, मेरे को अच्छा लगेगा। और भविष्य में मैं मतलब अभी इसका पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गए एरे के, और एरे को क्लियर करेंगे हम। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम एरे के सॉल्व करेंगे। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि लगातार हो जाएंगे, हम सब टॉपिक को सीधे धीरे धीरे कवर करेंगे, क्या क्या होता है, और फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से इस कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है। आप आपके दोस्त के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जो कि नहीं करेंगे आप, मेरे को पता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।